मेरे मसीह भाइयों बहनों, प्रभु के दास, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय यीशु। मैं ओंकार सोलंकी ग्राम कंजाकुआ से हूँ। तो सचमुच प्रभु ईश्वर ने छोटे से बेटे, छोटे से प्रभु के सेवा कार्य करने के लिए मुझे तैयार किया प्रभु ने। पहले तो मैं नहीं जान पाता था कि प्रभु कैसा है, प्रभु क्या करता है, पर ऐसे अपने संसारिक बातों में, संसारिक रीति रिवाज में और दुनिया की मौज मस्ती में चलता था। मैं छोटी सी उम्र में भी दारू पीने सीख गया था और सिगरेट पीने सीख गया था। ऐसे कई शादी ब्याह में नाचना कूदना, ऐसे संसारिक बातों में। पर प्रभु ईश्वर की दया से, प्रभु ईश्वर की कृपा से, प्रभु ने जैसा प्रभु ने कहा, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, उसने अपने एक लौते पुत्रों को संसार में भेज दिया और अर्पित कर दिया, ताकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। सचमुच मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रभु पर विश्वास करने वाले पाप से छुटकारा पा लेते हैं और दुख से छुटकारा पाते हैं और हर प्रकार के अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं, बुराई से भलाई करने में आ जाते हैं। तो जितने भी मसीह भाई और बहन है विश्वास करते हैं, सचमुच ज्योति के संतान बन गए हैं। तो ईश्वर दयालु है, यीशु प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है और सब पर दया और प्रेम करता है। तो सचमुच हमें विश्वास में बनना है, प्रार्थना में बनना है और वचनों में आगे बढ़ते जाना है। तो हम छोटा सा एक वचन सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 16 से पढ़ते हैं। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, ओंकार सोलंकी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम और प्रभु की सेवा में और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ पाए और आप भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। तो वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। यहाँ पर बताया गया है वचन कि पौलुस कहता है कि जीवन में चाहे अपने संसार में रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है। कभी खाना नहीं मिलता, कभी कपड़े नहीं ढंग से मिलते, कभी पैसे नहीं बराबर मिलते, तो निराश हो जाते हैं, अपन टूट जाते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि वो वचन एक ऐसा लिखा है कि संदमती में बताया गया है 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है। आप जानते हैं कि बाइबल पढ़ने वाले मसीह मेरे भाई और बहनों, कि वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तो और आगे क्या बताया गया है, तो जो तुम्हें खाने के लिए व्यवस्था चाहिए, कपड़ों की, पैसे की जो भी है वो तुम्हें यूँ ही मिल जाएगी। तो सचमुच यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 16 में क्या बता रहा है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। तो हमें खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए क्या करने के लिए वचन कह रहा है, निरंतर प्रार्थना करते रहे। तो सचमुच हमें सुबह शाम प्रार्थना करना है और प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है और सेवा कार्य में आगे बढ़ते जाना है। तो सभी दोस्तों और सभी सेवक भाई बहन सबों से निवेदन है कि प्रभु ने कहा है कि सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो। सचमुच हमें मिलते जुलते रहना है और जो भी कमी है वो अपने सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर आगे और बताया गया है कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। तो सब बातों के लिए धन्यवाद देना है। प्रभु हमें आशीष दिया है, प्रभु हमें संभाल रहा है, प्रभु हमें हमारे साथ है। तो सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि 21 आयत में पढ़ लेते हैं, बल्कि सब कुछ परखे और जो अच्छा है उसे स्वीकार करें। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, प्रभु के दास सिखाते हैं, लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, यही सिखाते हैं कि हम संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में बुराई भी आती है और कई प्रकार के ऐसे अपमान भी मिलता है, कभी सम्मान भी मिलता है, तो जीवन में आता जाता है। तो प्रभु कहता है वचन में कि सब बातों को तुम परखो और जो तुम्हारे जीवन में अच्छा है, भला है, उसे तुम स्वीकार करो
और अच्छी बातों को लेके आगे चलते जाओ। तो ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु आप सबों का आशीष दे और आप और विश्वास में बढ़े, भक्ति में बढ़े, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, जय मसीह की।